साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको जापान के योद्धाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें समुराई कहते थे। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, 12वीं सदी के आसपास मैं आपको ले चलता हूँ। उस समय जापान में कहने के लिए तो सम्राट था, लेकिन असली जो शक्तियां थी वो सामंतों के हाथों में थी। यानी कि पूरा सिस्टम फ्यूडल था, सामंती समाज था। और ये जो सामंत होते थे, इनकी अपनी निजी सेनाएं होती थी। उसमें सैकड़ों हजारों योद्धा रहते थे और इन्हीं योद्धाओं को समुराई कहते थे। समुराई शब्द जो है वो जापानी भाषा का है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सेवक। यानी समुराई का काम था सेवा करना। वो अपने सामंत की सेवा करता था, समाज सेवा करता था, देश सेवा करता था। तो सेवा करने वाले को समुराई कहते थे। ये जो समुराई होते थे, इनकी एक बहुत कठोर आचार संहिता होती थी, कोड ऑफ कंडक्ट। इस आचार संहिता को जापानी भाषा में बुशिडो कहते थे। और इसके बहुत सारे नियम थे। मतलब समुराई को एक निष्ठावान होना पड़ता था, उसको बहादुर होना पड़ता था, उसको स्वाभिमानी होना पड़ता था, उसको परोपकारी होना पड़ता था। लेकिन सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण बात थी कि उसको अपनी इज्जत पर कोई समझौता नहीं करना पड़ता था। वो अपनी इज्जत के लिए जान दे भी सकता था, ले भी सकता था। यानी ऑनर, ऑनर जो थी वो समुराई के लिए सबसे बड़ी चीज थी, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत। साथियों, ये जो समुराई होते थे, इनको नकद में वेतन नहीं मिलता था, कैश में नहीं वेतन मिलता था। इनका वेतन जो मिलता था वो हर साल 3 टन चावल मिलता था। जापान में बहुत ज्यादा धान की खेती होती है और चावल जो है वो जापान का समझिए मुख्य भोजन है, मछली और चावल। तो ये जो समुराई होते थे उनको हर साल 3 टन चावल मिलता था। अब समुराई की मर्जी होती थी कि वो चावल को खा लें या चावल के बदले कोई दूसरी चीज खरीद लें या चावल को जाके फिर मार्केट में बेच के नकद ले ले। लेकिन ऐसे उनके वेतन में चावल ही दिया जाता था। समुराई लोग कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, तीर धनुष का इस्तेमाल करते थे। आगे चलकर उन लोगों ने बंदूकों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। लेकिन जो समुराई लोगों का सबसे प्रिय हथियार था वो था तलवार, जिसको जापानी भाषा में कटाना कहते हैं। एक छोटी सी तलवार होती थी जिसको एक हाथ से भी चलाया जा सकता था और दो हाथों से पकड़ के भी उससे वार किया जा सकता था। समुराई की जब भी चर्चा होती है जापान में तो सबसे पहले लोग उसकी तलवार कटाना को याद करते हैं। अब तो कटाना पर प्रतिबंध लग गया है, लेकिन ऑनलाइन अभी भी कटाना बेचा जाता है। बहुत लोग कटाना को खरीद के अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं, दीवार पर उसको टांगते हैं। अब वो शो पीस जैसा बन गया है कटाना। ये जो समुराई लोग थे, इनका मूल काम चूंकि युद्ध करना था, लड़ाइयाँ लड़ना था, तो ये लोग बड़े लंबे चौड़े आर्मर पहनते थे, जिसको हिंदी में कवच कहते हैं। कवच कुंडल आपने सुना होगा। ये लोग कवच पहनते थे और सबसे पहले ये एक किमोनो पहनते थे जो जापान का पारंपरिक वस्त्र है, और उसके ऊपर से तरह तरह के ये और चीजें पहनते थे। जैसे चेहरे पर मुखौटा लगाते थे जिससे इनको तलवार से मारा नहीं जा सके, तीर नहीं लगे। और जब इनका पूरा कवच तैयार हो जाता था तो इनकी शक्ल सूरत बहुत डरावनी हो जाती थी। इनके चेहरे पर जो मुखौटा रहता था उस पर भी बड़ी बड़ी मूछें बनी रहती थी। तो ये जब मैदान जंग में जाते थे, युद्ध भूमि में जाते थे, तो बड़े डरावने दिखाई दिया करते थे। जब ये तलवार से सुसज्जित रहते थे या तीर धनुष लेके जाते थे तो दुश्मनों के दिल में एकदम दहशत पैदा कर देते थे। साथियों, समुराइयों से जुड़ी हुई एक बहुत दिलचस्प बात है। समुराई लोग जो थे वो मानते थे कि जो व्यक्ति की आत्मा होती है वो पेट में वास करती है। इसलिए यदि किसी समुराई की पराजय हो जाती थी, हार जाता था वो, या उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती थी, या वो युद्ध के मैदान में बुरी तरह घायल हो जाता था, तो वो क्या करता था, वो अपने पेट में
तलवार भोंककर पेट को चीर लेता था और आत्महत्या कर लेता था, खुदकशी कर लेता था। इसे जापानी भाषा में सेपुक्कू कहते थे और इसको हाराकिरी भी कहते हैं। मतलब युद्ध के मैदान में यदि समुराय हार गया तो ये उसके लिए इतने शर्म की बात हो गई कि वो हाराकिरी कर देता था। तो अब तो समुराई युग खत्म हो गया है, लेकिन ये जो हाराकिरी की परंपरा है, ये परंपरा आज भी जापान में कायम है। और द्वितीय विश्व युद्ध में जब ये तय हो गया बहुत मोर्चों पर कि जापान की हार हो जाएगी, तो जापान के बड़े बड़े सैन्य अफसरों ने, बड़े बड़े आर्मी अफसरों ने हाराकिरी शुरू कर दिया। बड़े बड़े जनरल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल पेट में तलवार मार मार के हाराकिरी करने लगे, खुदकशी करने लगे। तो ये समुराई की वो परंपरा है जो आज भी जापान में किसी न किसी रूप में जिंदा है। साथियों, यदि किसी समुराई के मालिक की मौत हो जाती थी तो वो समुराई एक तरह से लावारिस हो जाता था, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता था और वो इधर उधर रोजी रोटी की तलाश में भटकने लगता था। ऐसे भटकते हुए समुराई को रोनिन कहते थे। और एक समय ऐसा था जब सामंती जापान में ऐसे हजारों रोनिन हुआ करते थे। क्योंकि इनकी दाल रोटी का कोई इंतजाम नहीं होता था तो बहुत सारे रोनिन गलत रास्ते पर भी चले जाते थे, वो डकैत बन जाते थे, लोगों से लूट मार शुरू कर देते थे। साथियों, जापान के इतिहास में एक से एक बड़े और बहादुर समुराय हुए। वहाँ के पार्क में आप जाइएगा, राजधानी टोक्यो के पार्कों में जाइएगा और शहरों के पार्क में जाइएगा तो वहाँ समुराइयों की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी रहती थी। लेकिन जापान के इतिहास का जो सबसे प्रसिद्ध समुराई है उसका नाम था मियामोटो मुसाशी। संयोग से वो रोनिन था, यानी कि बिना मालिक का समुराई था। और मियामोटो मुसाशी के बारे में कहते हैं कि उसके जैसा तलवारबाज, उसके जैसा तलवार चलाने वाला जापान के इतिहास में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये जो मियामोटो मुसाशी था, तलवार तो चलाता ही था, बहुत बड़ा दार्शनिक भी था। इसने एक किताब लिखी है, द बुक ऑफ 5 रिंग्स, यानी 5 छल्लों की किताब। इस किताब को लोग आज भी बहुत चाव के साथ पढ़ते हैं। साथियों, मैं ये भी बता दूं कि ये जो समुराई होते थे ये सिर्फ मर्द नहीं होते थे, महिलाएं भी समुराई बनती थी। उन्हें कहते थे ओम्मा बुगीशा, महिला समुराइयों को। और उनकी जो तलवार रहती थी वो एक अलग किस्म की रहती थी जिसको नागी नाटा कहते थे। इन महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं रहती थी। टोटल समुराई में ये 4 से 5%, 4 से 5% होती थी, लेकिन महिलाएं भी समुराई बनती थी। साथियों, जैसे जैसे समय बदला जापान का समाज भी बदलता गया और उसके बाद 1868 में वहां मेजी रेस्टोरेशन हुआ, यानी कि सम्राट की ताकत की वापसी हो गई और सामंतों की ताकत बहुत घट गई। 1871 में आधिकारिक रूप से जापान में सामंती समाज को खत्म कर दिया गया, सामंतवाद को खत्म कर दिया गया। और उसके 5 साल बाद यानी 1876 में किसी भी जापानी को तलवार लेकर घूमने से मना कर दिया गया, उस पर कानूनी पाबंदी लगा दी गई। इस तरह जो समुराइयों का युग था उसका समापन हो गया, उसके ऊपर पर्दा गिर गया। साथियों, समुराई से मुझे याद आता है कि जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे नेशनल पुलिस एकेडमी में, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में, जहाँ आईपीएस लोगों की ट्रेनिंग होती थी, तो हमें एक फिल्म दिखाई गई थी। वो फिल्म जापान के एक बहुत मशहूर निर्देशक थे, अकीरा कुरोसावा, उनकी बनाई गई फिल्म है। और फिल्म का नाम है 7 समुराइज, 7 समुराई। उसमें किस्सा ये है कि जो 7 समुराई हैं ये किसी न किसी वजह से थोड़ा मतलब बदनाम हो गए थे और सब एक तरह से टूटे हुए डाल की तरह थे। और वो लोग एक कस्बे में जाकर उस कस्बे को डकैतों के आतंक से मुक्त कराते हैं। यही कहानी है 7 समुराइज की। इस फिल्म पर एक हिंदी फिल्म भी बनी है इस पर आधारित, उसका नाम है चाइना गेट। हो सकता है आपने वो फिल्म देखी हो, कम से कम उसमें उर्मिला मातोंडकर का आपको गाना तो याद ही होगा, छम्मा छम्मा बाजेरे मेरी पैजनिया। तो साथियों, यही था समुराई का किस्सा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।